अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार मटन बिरयानी। बिरयानी की क्या ही तारीफ की जाए। ये वो डिश है जिसका नाम सुनते ही इंसान डाइट भूल जाता है। बिरयानी खुशी के मौकों और दावतों की शान समझी जाती है। चावल और गोश्त का इंतजार इसे और भी लजीज बना देता है। और फिर मसालों का ऐसा खूबसूरत इम्तजाज कि ये तकरीबन हर किसी की फेवरेट डिश बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ हमारे पास 2 किलो गोश्त है जिसे हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब एक देगची में पानी डालकर गर्म करेंगे और इसमें गोश्त डालकर उबाल आने तक रखेंगे। जब झाग ऊपर आ जाए तो हम गोश्त को निकाल लेंगे और बाकी पानी जाया कर देंगे। इससे गोश्त की इजाफी स्मेल खत्म हो जाएगी और बिरयानी का जायका और भी बेहतर हो जाएगा। बल्कि जितने भी मुज़र असरात हैं वो भी निकल जाएंगे और गोश्त हल्का फुल्का और खाने में और भी मजेदार लगेगा। अब एक कढ़ाई में हस्बे जरूरत तेल डालकर गरम करेंगे और गोश्त डालकर 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर 2 अदद कटे हुए टमाटर डालेंगे, 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 1 अदद कटी हुई प्याज डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब खड़े मसालों में 3 अदद लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद तेजपात, जायफल, जावित्री और बादियान का फूल डालेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालकर मिक्स करेंगे। अब हस्बे जरूरत पानी डालकर ढक्कन लगाकर गोश्त गलने तक पकाएंगे। अगर आप कुकर में पकाएं तो कम वक्त लगता है और अगर देगची या हांडी में पकाएंगे तो ज्यादा वक्त लगता है। वैसे भी ये गोश्त पर डिपेंड करता है। कोई गोश्त जल्दी गल जाता है और कोई ज्यादा वक्त लेता है। दरमियान में गोश्त को चेक करते रहेंगे। चावल हमने 1 किलो लिए हैं और चावलों को साफ करके धोकर भिगो दिया है। अब चावल उबालेंगे। इसके लिए एक पतीली में पानी डालेंगे और पानी में खड़े मसाले डालेंगे। साथ ही 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक और 1 अदद लीमू डाल देंगे और उबाल आने पर चावल डालेंगे। जब चावल एक कनी रह जाएं तो पानी नितार लेंगे। अब आधा चाय का चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, 3 अदद लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 अदद तेजपात डालकर हल्की आंच पर भूनेंगे। अब कढ़ाई में हस्बे जरूरत तेल डालकर प्याज फ्राई करेंगे। साथ ही वो मसाला जो हमने भुना था, अब वो ठंडा हो चुका है। इसे हवन दस्ते से कूट लेंगे। प्याज फ्राई करते हुए चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि प्याज एक जैसा फ्राई हो और जलने ना पाए। गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और इसमें तेल ऊपर आ चुका है। अब इसी तेल से 3 चम्मच तेल लेकर इसमें कद्दूकश किया हुआ अदरक लहसुन डालकर भूनेंगे। फिर स्लाइस में कटे हुए टमाटर डालकर भूनेंगे। 2 से 3 अदद या हस्बे जरूरत हरी मिर्चें डालेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। साथ गोश्त में चम्मच चलाते रहेंगे और हल्की आंच पर रखेंगे। अब टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। इसमें कुटा हुआ मसाला और 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालकर भूनेंगे। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस भुने हुए मसाले में गोश्त डाल देंगे। चलने से इसलिए डालेंगे ताकि सारा तेल अंदर ना जाए। जितना जरूरत हो उतना ही तेल डालेंगे। अब 1 खाने का चम्मच या हस्बे जरूरत कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे जरूरत नमक डालेंगे। नमक चेक करेंगे। अगर जरूरत हो तो हस्बे जरूरत नमक डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है।
इसमें फ्राई की हुई प्याज और नींबू का स्लाइस डालकर मिक्स करेंगे। अब चावल डालेंगे और सर्दी का रंग पानी में घोलकर चावलों में डाल देंगे। अब ढक्कन बंद करके दम पर रख देंगे और ऊपर कोई बारीक चीज रख देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। फिर थोड़ी देर चावलों को रख देंगे। इसके बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे तो बस मिक्स करने की देर थी। प्लेट तो पहले ही तैयार थी। बिरयानी को डिश आउट किया और इतनी खूबसूरत डिश सामने हो तो तारीफ तो बनती है। बिरयानी भी हो और तारीफ ना हो, ये बात तो मुमकिन नहीं। इस शानदार रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें और अपनी कीमती राय जरूर दें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।